Hi friends, Ariana, my all of our friends. तो माय हस्बैंड इज़ नॉट लव मी। ये जो शॉर्ट स्टोरी मतलब ये जो स्टोरी है, इसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स। पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से ये एफएफ आपको शेयर नहीं कर पाई। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स। असल में ये जो एफएफ है ना, पूरा एडल्ट कंटेंट से भरा हुआ है, और इस जो एफएफ को शेयर करने के लिए मुझे अकेला टाइम चाहिए। कि इस जब मैं एडल्ट कंटेंट शेयर कर रही हूँ तब अकेला रहना ये बहुत ज़रूरी है, मतलब एम्बैरेसिंग टाइम मतलब मोमेंट हो जाता है। और बहुत दिनों से 2-3 दिनों से मेरे घर में पेस्ट कंट्रोल का काम चल रहा है, और जो टाइम मैं फ्री रहती हूँ ना, उस टाइम में ऐसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती है, और मैं खुद पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एफएफ कैसे शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है ना, ये एडल्ट कंटेंट है पहले, और इसके बाद जो एफएफ मैं डालने वाली हूँ वो जो है ना, हिस्टोरिकल जो एफएफ है, लव इज़ पेनफुल का सेकंड सीज़न, वो भी बहुत मतलब उसमें भी एडल्ट कंटेंट है। तो उन दोनों जो एफएफ मैं शेयर जो रिकॉर्ड करूँगी, पहले तो बहुत ज़्यादा नॉइस है, दूसरा एडल्ट कंटेंट है, और तीसरा बिल्कुल चारों तरफ लोग घिरे हुए हैं। इसी वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही। तो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे लगता है माइंड नहीं करेंगे फ्रेंड्स माइंड। तो फ्रेंड्स, और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरा जो और एक एफएफ था, जो शैंगन एफएफ था, आई एम ए बॉय नॉट अ गर्ल, वो जो स्टोरी था, उससे भी पहले मैंने जितनी भी आपको स्टोरी एक्सप्लेन किया था, वो सारी स्टोरी मैंने एक डायरी में लिखा हुआ था फ्रेंड्स। और वो जो डायरी था, वो सारी जो डायरी थे, मेरी मम्मी ने कबाड़ी वाले को दे दिया, मेरी मम्मी को नहीं पता था, और इसी वजह से मैं वो एफएफ आपको शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और मैं क्या कर सकती हूँ फ्रेंड्स, मैं खुद बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। वहाँ पे गई उस कबाड़ी वाले के पास मेरी सारी डायरीज लाने, तो उससे पहले उस कबाड़ी वाले ने पहले वो डायरी साइकिल के लिए बेच दिया था। अब फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, मुझे वो स्टोरी फिर से लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगी। मुझे लगता है मुझे टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है आप कुछ माइंड नहीं करोगे फ्रेंड्स, तो सॉरी। मुझे यही सारी बातें आपको कहना था। तो अब मेरी चैनल को, अगर मेरी स्टोरीज आपको पसंद तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और प्यार से कमेंट कर दीजिए। और आपकी छोटी सिस्टर आपके कमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जान और ईवो के बीच बहुत ज़्यादा हॉट मोमेंट हुआ था। तो उसके बाद हमारा जो जान है वो ईवो को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था, और हमारे ईवो को ना ब्रीथिंग लेने की में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। पहले तो हमारे ईवो से हमारे जो जान ने माउथ चॉप लिया, और उसके बाद हमारे ईवो को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। हमारा ईवो जब किस ब्रेक उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तब हमारे जान ने ईवो को छोड़ा। और तब हमारे ईवो ने कहा, हमारा जो ईवो होता है वो कहता है, मिस्टर सीन, मुझे 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 लगता है अब आपको जाना, यहाँ से निकलना चाहिए। अब बहुत देर तक हम यहाँ पे हैं, अगर डॉक्टर आके हम दोनों को नहीं देख पाए तो शायद वो टेंशन करेंगे। तो ऐसा करके हमारा जो ईवो है, जान जब ऐसे जान को लेके से जाने लगता है, तो हमारा जान हमारे ईवो को ऐसे पकड़ के लेता है, उसकी तरफ ऐसे देखता है, और हमारा जो ईवो है ना, उसके नाक कान ऐसे पूरा सब कुछ रेड रेड हो गया था, और जान की तरफ वो देख भी नहीं रहा था, अपनी आंखें बंद कर लिया था उसने। और जान कहता है, ईवो अपनी जो आंखें हैं प्लीज़ खोलो, मुझे कहो, मुझसे बात करो। क्या तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया? मुझे लगा तुम कंफर्टेबल होगी क्योंकि हम मैरिड हैं। तो हमारा जो ईवो है तो अपनी आंखें खोलता है, वो अब तब भी अपनी आंखें जो है ना बंद करके रखता है। तो हमारा जान कहता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या तुम्हें बहुत बुरा लगा, एम्बैरेसिंग लगा मेरी ये सब चीज़ें? तो हमारा ईवो है बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब चलिए। तुम्हारा जान कहता है, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, और ऐसे हकला क्यों रहे हो? ये तो हम हमारे बीच नॉर्मल है ना, हम तो हस्बैंड वाइफ है, तो मतलब हस्बैंड्स है ना, हम तो मैरिड है, तो मैरिड लोगों के बीच से ये सब कुछ नॉर्मल है ना। तो हमारा जो ईगो है होता है वो बोलता है, बट ये हॉस्पिटल है, हमारा बेडरूम नहीं। और ये बात सुन के हमारा जो प्यार है जान है, जो जान होता है, मेरी नटखट मुस्कुरान जो होता है ना, वो एक हंसी देता है और कहता है, तो तुम्हें ये सब कुछ बेडरूम में करना है, और तुम ना ब्लश क्यों कर रहे हो लव?
ईबो प्लीज़ इतना ब्लश मत करो। क्या तुम्हें अभी मुझे तुम देखो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ पे ये सब कुछ करूँ तो सॉरी, मेरी सच में बहुत तबीयत ख़राब है जान। तो ये बात जब हमारा ईबो सुनता है बोलता है नहीं मुझे ये सब कुछ यहाँ पे नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा जो जान होता है वो बोलता है कूल बेबी, तो तुम इतना ज़्यादा ब्लश क्यों करो, तुम्हारे मुंह कान ये सब टमेटो जैसे लाल क्यों हो गया। तो हमारा जो ईबो है बोलता है नहीं नहीं मैं कोई टमेटो जैसा लाल वाल कुछ नहीं हुआ है, आपको तबीयत ख़राब है और आप केबिन में चलिए, मैं जल्दी आपको खाना खाना है, उसके बाद मेडिसिन लेना है डॉक्टर, उसके बाद आपको चेकअप करवाएं, जल्दी चलिए। तुम्हारा जान होता है बोलते हैं कूल बेबी हम जा रहे हैं। तो उसके बाद वो दोनों केबिन के अंदर चले जाते हैं। बाथरूम से निकलने के बाद हमारा जो ईगो है हमारे जान को बेड पे ऐसे बिठा देता है और उसके बाद वो ऐसे जाता है और एक बैग से एक टिफ़िन का बॉक्स ऐसे निकाल के लाता है और ऐसा खाना थोड़ा ऐसे गर्म करके ऐसे लाता है। और वो खाना देख के हमारा जो जान है वो बोलता है ये हॉस्पिटल का खाना ना बहुत गंदा है और मुझे पसंद नहीं है। तो हमारा ईगो है ये हॉस्पिटल का बोलता है कि ये हॉस्पिटल का खाना नहीं है, ये घर का खाना है। तो हमारा जो जान है वो बोलता है क्या घर का खाना। तो हमारा जो ईगो है मुझे बोलता है हाँ मुझे पता है आपको ऐसे बाहर का खाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं जब आया था ना तो ऐसे बना के लाया था। तो हमारा जान कहता है, तो हमारा जान सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो हमारा ईगो ऐसे लेता है खाना और हमारे जान को ऐसे खिलाने लगता है। बट हमारा जान को तो वो खाना बहुत ज़्यादा गरम गरम लगता है। तो हमारा जान का ऐसे मुंह जल जाता है। हमारा जान कहता है ओह तो कितना गर्म है। तो हमारा ईगो कहता है कि आपको गर्म लगा, और जान कहता है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं कैसे खाऊंगा ये खाना, ये तो मेरे मुंह में चल रहा है। तो हमारा ईगो है ना वो खाने को अच्छे से फूल दे के से ठंडा करने लगता है, उसके बाद खिलाता है हमारे जान को। और उसके बाद हमारे जान को बहुत ही प्यार से पानी पिलाता है, उस मेडिसिन देता है और खिलाता है और हमारा जान को बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है। और हमारे जान को कहता है आप उसके बाद पानी पी लीजिए, उसके बाद आप ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो ईगो है बोलता है मिस्टर सीएन कि आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझसे कह सकते हैं। तो हमारा जो जान है बोलता है नहीं मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और हमारा जान जो है ना वो आंखें बंद करके सो जाता है। हमारा जो ईगो है वो सारी प्लेटें लेके चला जाता है। और उसके बाद हमारा जो जान होता है हमारे ईगो के हाथ को पकड़ के अपने पास खींच लेता है। तो हमारा जो ईगो है बोलता है मिस्टर सीएन क्या आपको कुछ ज़रूरत है। तो हमारा जान कहता है नहीं। तो हमारा ईगो कहता है तो आपने ऐसा क्यों किया। तो हमारा जान बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमारा ईगो कहता था कि मैं वो सारी चीज़ें रखने जा रहा था बाहर। तो हमारा जान कहता है कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे ईगो को हक करके बिस्तर पे ले जाता बोलता है तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं पे सो जाओ, वो सब ऐसे लेके चले जाएंगे। तो हमारा ईगो कहता है पर। तो जान कहता है एकदम चुप सो जाओ, और हमारा ईगो भी सो जाता है। सीन कुछ दिन और शिफ्ट होता है। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं हमारा जो ईगो होता है वो डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर क्या वो उनकी तबीयत ठीक है, क्या कुछ रिकवर हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से रिकवर हो रहे हैं, बस आप अच्छे से उनका ख्याल रखिए। तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है हाँ ठीक है मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो डॉक्टर से हमारा ईगो कुछ ऐसे बोलता है कि डॉक्टर क्या मैं आपसे कुछ बात कह सकता हूँ। तो हमारा डॉक्टर कहते हैं ओके बताइए। ईगो है ना बहुत सा शाई करने लगता है। तो डॉक्टर कहता है आप बिना कुछ ऐसे कहे मुझे कह दीजिए बिना किसी हेजिटेशन के। तो हमारा ईगो होता है वो कहता है कि डॉक्टर एक्चुअल में इन कुछ दिनों में हॉस्पिटल में मैं ही सिर्फ मिस्टर सीन के साथ रहा था ऑल टाइम। तो मिस्टर सीन जो है ना तो वो सब कहता है कि ऐसे इंटीमेट टाइप कैसे हुए थे। तो डॉक्टर सुन के ना बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहते हैं कि तो हमारा ईगो कहता है क्या इस उनकी तबीयत ख़राब है क्या, ये ठीक है मतलब सेफ़ है। तो डॉक्टर कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीमेट आप तो ना हो सकते नॉर्मली जैसे आप होते हैं, और ये जो है ना ये कोई बीमारी टाइप नहीं है,
वो बस आपको आप उनके हस्बैंड हैं तो आपकी तरफ उनकी क्रेविंग है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमारा जो ईवो है ये सुन के बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है वो, और कुछ नहीं कहता। और डॉक्टर भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे मैं मेडिसिन वगैरह सब दे रहा हूँ और ये मेडिसिन खिला दीजिएगा, और ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं आप सब लोग, ऐसा नॉर्मली सब कुछ होता है आप दोनों के बीच, और ये सारी बातें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो ईवो है थोड़ा सा एम्बैरस होने लगता है, बोलता है सॉरी असल में मैं तो हमारा डॉक्टर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, बट मुझे लगता है मिस्टर सीन की जो है ना बॉडी के साथ उनकी माइंड का भी काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंज हो रहा है उनकी जो। तो हमारा जो ईवो है ये डॉक्टर की बात सुन के ऐसा बोलता है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, पहले जैसे नहीं है। तो हमारे जो डॉक्टर है बोलता है ये चीज़ अच्छा है, तो हमारा ईवो भी बोलता है हाँ काफ़ी अच्छा। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे जो जान है उसको जो है ना जितने भी सारे पेशेंट्स हैं वो सब लोग ऐसे फ्लावर्स दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे और कह रहे हैं कि जान तुम तुझे चले जाओगे, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करेंगे। हमारा जान जो है ना, और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बोलते हैं जान अंकल आप ऐसे चले जाओगे। और जान कहता है कोई बात है मैं तुम लोगों से मिलने आऊँगा, तुम लोग तो स्वीट हार्ट हो ना मेरे। और ऐसे बच्चों के साथ सबके साथ से फ़ोटो खिंचवाने लगता है सारे नर्स डॉक्टर्स के साथ। तो हमारा ईवो देख के बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है, मन में मुस्कुराने लगता है और कहता है शायद आप सच में ऐसे होते मिस्टर सीएन, बट आप को तो बच्चे पसंद ही नहीं हैं और आप इन बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। तो हमारा जो ईवो ऐसे देख के हमारे जान को एडमायर करने लगता है और खो जाता है। तो हमारा जो डॉक्टर है वो बोलते हैं मिस्टर शाओवांग ईवो। तो हमारा ईवो कहता है हाँ डॉक्टर बताइए क्या आपको कुछ और कहना है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, बट मुझे लगता है उनकी ये पर्सनैलिटी जो डेवलप हुआ है ये अगर चली जाएगी तो आपको शायद बुरा लग सकता है। तो हमारा जो ईवो है ये बात सुन के कहता है ऐसी बात नहीं है, ये तो बस कुछ समय के लिए है, मैं 7 साल से ही देख रहा हूँ वो ऐसे ही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात सुन के डॉक्टर कुछ नहीं कहते। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारा जो जान है वो ऐसे ईवो ऐसे बुलाता है ईवो ईवो वाइफी देखो ना, जल्दी प्लीज़ जल्दी करो, मुझे और यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। तो ये बात सुन के हमारा जो डॉक्टर और ईवो है हमारे जान की तरफ ऐसे देख, हमारा जो ईवो है हमारे जान की तरफ देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो हमारा जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं लगता है मिस्टर शाहजान आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हमारा जो जान है वो बोलता है हाँ डॉक्टर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपकी करीबी दवाइयाँ मुझे और नहीं खानी पड़ेगी। तो डॉक्टर कहता है वो तो आपको अभी भी खानी पड़ेगी। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ मैं खाऊंगा, बट आपके नर्स के हाथ से नहीं और आपके भी हाथ से नहीं, मेरी प्यारी वाइफी के हाथ से। और ईवो को ऐसे हक कर लेता है और बोलता है मैं सिर्फ ईवो के साथ रहूँगा तो जल्दी ठीक हो जाऊँगा, और अगर मैं हॉस्पिटल रहूँगा तो मुझे लगता है मैं मर ही जाऊँगा। और उसके बाद ये कह के हमारा जो जान है हमारे ईवो को किस कर लेता है, और ये चीज़ देख के हमारा ईवो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि सबके सामने से किस कर लिया। हमारे डॉक्टर जो होते हैं वो खुद शॉक्ड हो जाते हैं। जो हमारी जान की मम्मा होती है वो भी वहाँ पे आई हो तो देख के शॉक हो जाता है। और हमारा जो जान के डैड है वो तो चिढ़ जाते हैं, और एक और पर्सन है वो जो इनको देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं, और वो दोनों पर्सन ऐसे स्माइल करने लगते हैं। और जान की जो ग्रैंडमा होती है वो थोड़ी गुस्से में हो जाती है, और ग्रैंडपा तो देख के हंस रहे होते हैं। और उसको तो पता है हमारा जान कैसा है, उसको तो कोई फिक्र नहीं, उसको तो अपने प्यार से बिलव्ड बेबी की किसियाँ लेनी है, और वो किया ही जा रहा है। और हमारा ईवो हमारे जान को हटा के कहता है कि सब देख रहे हैं प्लीज़ अब ये सब बंद कीजिए, और ये अभी सबके सामने करना ज़रूरी है क्या। तो हमारा ईवो ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट वे में ऐसी बात कर रहा, और उसके लिप्स है ना पूरे से लाल हो गए, स्वेलन हो गए।
वो समझ में आता है कि उसने मिस्टर सीन ना कह के क बोला है, और वो तब सॉरी बोलता बोलता सॉरी मैंने आपको मिस्टर सीन को क बोला। तो हमारा जो जो प्यारा सा जान होता है ना, वो बोलता है क, ये तो कितना प्यारा लग रहा है वाइफी। ठीक है, तुम आज से मुझे मिस्टर सीन मत बोला ना, वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मुझे मिस्टर सीन कहो, मुझे तुम मुझे ग बोल सकते हो, तुम मुझे जान का बोलोगे। तुम्हारा जो ईगो बोलता है क्या जान का, तुम्हारा जो जान होता है ना, ये सुन के उसको तो फिर से हमारे ईगो को ऐसे लिप्स को कैप्चर कर लेता है और ईगो को ऐसे किसिया करने लगता है सबके सामने, ऐसे बहुत ज़्यादा शक करने लगता है, लीक करने लगता है बहुत ज़्यादा। हमारे जान के दादा ऐसे कांसते हुए बोलते हैं, यहाँ पे कुछ ओल्ड मैन्स भी है जिनको आपका ये रोमांस नहीं देखना है। और ये बात हमारे जान के दादा और दादी ऐसे कह रहे होते हैं, और जान के जो फादर है वो ऐसे कह रहे होते हैं, ये तो बेशर्म हो गया इस लड़के के साथ रहते हुए। और जान की मम्मा कहती है कि आप चुप रहिए, देखो ना कितने प्यारे लग रहे हो दोनों। और वो एक जो प्यारी सी लेडी होती है स्वीट सी, वो बोलती है जान, और वो पर्सन जो होता है बोलते हैं जान क्या तुमने हमें पहचाना। तो हमारा जो जान है, जो जान होता है किसको ब्रेक करता है और उनकी तरफ देखता है एक जानी सुनाई वॉइस सुन के, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस लेडी के पास जाके उस लेडी को अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है मम्मा आप आ गई अपने जान से मिलने, और उनको ऐसे हॉस्पिटल के अंदर से घुमाने लगता है गोदी में उठा के। तो हमारे वो जो लेडी होती है बोलते हैं जान मुझे नीचे उतारो, मेरा सर जगरा रहा है, मैं अभी तुम ये क्या कर रहे हो। तो हम वो जो होते हैं पर्सन, उनका नाम बोलते हैं कि अपनी मम्मा को नीचे उतारो जान, और मुझे लगता है तुम्हें अब ये अब किसी से मिलाना चाहिए। तुम्हारा जान सुनते ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है हाँ मैं मिलाता हूँ। जो जान होता है बोलता है ईवो इनसे मिलो, ये मिस्टर शाओ टैग है मेरे डैडा, और ये मिस शाओया है मेरी मम्मा। तो ये बात सुन के हमारा जो ईगो है शॉक्ड होता है, बोलता है क्या। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ ये मेरी मम्मा पापा है। तो हमारा ईगो सो बोलता है बट तुम्हारे मॉम डैड तो। तुम्हारा जान बोलता है मैं जब 18 साल का था तब तक मैं इन्हीं के साथ था। असल में मेरे डैड आर्मी के होने के कारण उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था मेरे साथ रहने का। मैंने अपना पूरा बचपन इन्हीं के साथ बिताया है। और मेरे मॉम मेरे डैड का ख्याल रखने के लिए आर्मी के वहाँ पे एक डॉक्टर थी, तो मेरे डैड के साथ ही रहती थी, तो मैं इनके साथ रहता था। तो ये सारी बातें जो जान होता है हमारे ईगो को ये सारी बातें कह रहा होता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो हमारा ईगो समझ जाता है कि जान के लिए सब जो दो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो हमारा ईगो होता है वो उनको अच्छे से ग्रीट करता है, बोलता है आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था अंकल आंटी कि मुझे आप कौन है और मैं आपको नहीं जानता था। तो हमारा जो मिस्टर शाओ टैग होता है बोलते हैं अंकल आंटी तुम भी हमें मम्मा डैडा ही बोलोगे। तो हमारा जो ईगो है वो बोलता है ठीक है। तो हमारा जो जो मिस्टर शाओ टैग होता है बोलता है वैसे रिश्ते में तो मैं उसका अंकल हूँ, पर ये निकम्मा मुझे अपना जो होता है डैडा बोलता है, पर इसकी पसंद बहुत अच्छी है, क्या बोलती हो शाविया। तो बोलती है हाँ बिल्कुल हमारे जो बेटे की पसंद बहुत अच्छी है, ऐसा प्यारा सन इन लॉ तो हमें कहीं पर भी ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तो ये बात जब हमारा शाविया कहती है तो हमारा जो प्यारा सा जो जान होता है बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, बोलता है तो बताइए आपके बेटे की पसंद कैसी है। तो हमारे जो दादू शाहू होते हैं बोलते हैं तुम लोगों की ये सारी बात ख़त्म हुई तो ये हॉस्पिटल है तो घर चले उसके बाद सारी बात करना। तो हमारी जान की दादी बोलती है हाँ। तो उसके बाद सब लोग ऐसे शाह ऐसे घर में जान के घर में ऐसे चले जाते हैं। सीन देखते हैं हमारे शाह मैंशन की, जो हमारी शाह जान और हमारे ईबो का घर है। तो सब लोग घर में आने के बाद हमारा जो प्यारा सा ईबो है बोलते हैं प्लीज़ आप लोग बैठिए, मैं मिस्टर सिंह को ऐसे रूम में छोड़ के आता हूँ कि डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला है, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी और नाश्ता बना देता हूँ। तो ये बात सुन के जो मिस्टर शाउ टैंग होता है बोलते हैं क्या तुम क्यों नाश्ता बनाओगे, नौकर चौकर नहीं रख सकता क्या ये घर में। तो हमारा जो ईबो बोलता है
इस घर में तो मैं अकेला रहता हूँ और वो तो साथ में घर में ही रहते हैं ना, तो नौकर चौकर की क्या ज़रूरत है, वैसे काम भी कितना है। तो हमारा जो मिस्टर शाउटेंग होता है बोलते हैं क्या काम कितना है, इतना बड़ा घर है, इसकी साफ़ सफाई कौन करेगा, कि मेंटेनेंस और इतना सब कुछ काम तुम अकेले कैसे करोगे। तो हमारा जो ईगो बोलता है हाँ घर के ये सब काम तो सर्वेंट्स आके करके चले जाते हैं, बट खाना मैं ही पकाता हूँ। तो ये बात सुन के जो हमारी जो प्यारी सी मिसेस शावी होती है बोलती है क्या तुम खाना बना सकते हो। तो हमारा जो ईगो बोलता है हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। क्यों। तो बोलती है मुझे पता नहीं था कि जानकी जो हस्बैंड है वो खाना बना सकता है, मैंने सुना था तुम बहुत ऊंचे घर के लड़की हो। ईबो तुम्हारा जो ईबो है बोलता है हाँ मैं असल में मुझे पहले खाना बनाना नहीं आता था, बट शादी के बाद मैंने सीख लिया। तो ये बात सुन के तो जो होती है ना मिस शावी होती है, मिस शावी होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। और ईबो को ऐसे किस कर देता है उसके सर पे, फोरहेड पर, और कहता है देखो ये बच्चा कितना अच्छा है ना हनी। ये बात सुन के हमारे जो शाउ टैंग होता है बोलते हैं हाँ इस निकम्मे ने एक अच्छा काम तो ज़रूर किया है, और अपनी इस भोली भाली शक्ल को दिखा के, अपनी हैंडसम शक्ल को दिखा के इस प्यारे से बच्चे को फंसाया है अपनी जाल में। देखो बेचारा बिल्कुल सूख के काटा हो गया, और साल भर तो घर में क्यों नहीं रहता, ये क्या करता क्या है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। तो ये बात सुन के हमारा जो ईगो है उनकी तरफ देखता है और वो अपनी मुस्कुराहट को उसे दबा लेता है। तो उनकी ऐसी कॉन्वर्सेशन चल ही रही होती है कि ऐसा दरवाज़े का बेल बजता है और हमारा ईगो जाके से दरवाज़ा ओपन करता है और देखता है, ओपन करके हमारा चैन होता है, और हमारा चैन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बोलता है ईगो के बच्चे तू एक हफ्ते से घर में नहीं था, तुझे पता है ये कितना ज़्यादा तुझे मिस कर रहा था, मैं तुझे कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, तू अगर यहाँ पे आया था तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो हमारा जो हमारा ईगो होता है वो बोलता है सॉरी चैन, मुझे बिल्कुल याद नहीं था, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो हमारा चैन कहता है अच्छा ठीक है अब ज़्यादा नाटक मत कर, ओके। उनके हाथ से हमारी प्यारी से उस बेबी को लेता है, ईजान को लेता है और अपनी गोदी में लेके बोलता है ई बेबी क्या तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया, मम्मा को मिस किया तुमने। और हमारे ई को ऐसे लाड करने लगता है, और हमारा जो प्यार सा ई होता है अपने मम्मा के पास आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस मम्मा को अच्छे से हग कर लेता है। और ये चीज़ देख के जो हमारे जो फैमिली के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और शॉकिंगली हमारे ईगो की तरफ से देख रहे होते हैं, और हमारा जान बहुत ज़्यादा शॉक जाता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। ओके टाटा।